संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो लागू करो, लागू करो लागू करो, पुरानी पेंशन सबको दो, सबको दो सबको दो, पुरानी पेंशन सबको दो, सबको दो सबको दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब, संघर्ष हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, पेंशन कोई भीख नहीं है, अधिकार हमारा है। पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, पेंशन कोई भीख नहीं है, अधिकार हमारा है। संघर्ष हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आइए मार्च ऑन, आइए संघर्ष करो। हमारे 8 जो जोनल ऑफिसर्स हैं और 110 से ज़्यादा जो हमारे डिविजनल ऑफिसर्स हैं, उन हेडक्वार्टर्स पर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन ऑल इंडिया इंश्योरेंस पेंशनर एसोसिएशन द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर जो धरना दिया जा रहा है, पेंशन को लेकर के तमाम सारी जो मांगे हैं, उन मांगों को हासिल करने के लिए जो धरना दिया जा रहा है, उसके समर्थन में आज हम लोग ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ ही आप सबको पहले जो सूचना थी कि जनरल इंश्योरेंस, जो पब्लिक सेक्टर का जनरल इंश्योरेंस है, आज 29 तारीख को वहां पर एक दिन की हड़ताल थी। और वो हड़ताल इसलिए थी कि वहां के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो ऑटोक्रेसी के तहत तमाम सारी ऐसी पॉलिसियां लागू करना चाहते थे जो वहां के कर्मचारियों के खिलाफ थी, वहां के कार्य करने के वातावरण को दूषित करने वाली थी। इसलिए वहां के कर्मचारी लगातार उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट अपने तरफ अड़ा हुआ था और अंततोगत्वा पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस की कंपनियों ने 29 मार्च को एक दिन के हड़ताल का आह्वान किया था। और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन का भी ये समझना है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, उनका एक ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है। इसलिए ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर में पॉलिसी बनाने का जो तरीका है, वो वहाँ के लोग खुद बनाते हैं, ना कि उन पर कोई पॉलिसी थोपी जाए। तो इस वजह से हम लोग 29 मार्च की एक दिन की स्ट्राइक का भी समर्थन करते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों को सूचित करना है कि पिछले दिनों जनरल इंश्योरेंस के जो चारों कंपनियां हैं, उनके मैनेजमेंट और जो चारों कंपनियों में यूनियनें हैं, उनके नुमाइंदे और साथ में चीफ लेबर कमिश्नर के बीच में एक वार्ता आयोजित हुई और उस वार्ता के तहत एक समझौता हुआ। उन्होंने रिक्वेस्ट किया जनरल इंश्योरेंस के एम्प्लॉइयों से कि 29 मार्च की स्ट्राइक न की जाए। अतः जनरल इंश्योरेंस के एम्प्लॉइयों ने अपनी एक दिन की स्ट्राइक की मांग को वापस ले लिया। लेकिन जो पेंशनर एसोसिएशन का धरना है, वो इस समय दिल्ली में चल रहा है। पेंशनर एसोसिएशन के धरने को ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के महामंत्री कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा और CITU के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड तपन सेन अभी इस समय संबोधित कर रहे हैं। और उनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के पूरे भारतवर्ष में जो तमाम सारे कार्यालय हैं, जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, वहां पर प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग उसका समर्थन करते हैं। अब सवाल यह है कि ये पेंशनर एसोसिएशन डिमांड क्या कर रही है। आप सबको मालूम है कि हमारे देश में 1 जनवरी 2004 से एक पेंशन स्कीम लागू की गई और बाद में 2012-13 में पेंशन को रेगुलेट करने के लिए PFRDA का निर्माण किया गया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जो उस पेंशन को रेगुलेट करेगी। और इसके माध्यम से एक नई पेंशन स्कीम लागू की गई, जो हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग शुरू से जब ये पेंशन स्कीम लागू हुई थी अप्रैल 2004 में, तभी से इसका विरोध कर रहे थे। तो हमारे यहाँ ये पेंशन स्कीम अप्रैल 2010 से लागू हो गई। जो साथी हमारे 2009 और 10 के बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में किसी भी कैडर में ज्वाइन किए, उन लोगों के ऊपर ये पेंशन स्कीम लागू होती है। इस पेंशन स्कीम के तहत जो कहा जाता है डिफाइंड पेंशन स्कीम, लेकिन इसमें यही डिफाइन नहीं है
कि इस पेंशन स्कीम में रिटायर होने के बाद लोगों को पेंशन क्या मिलेगी। पिछले दिनों चूंकि पेंशन एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसका इफेक्ट जो है आपको 10 साल 15 साल बाद दिखता है। आज अगर हमने कोई पेंशन स्कीम ऑप्ट की है तो हमारे रिटायरमेंट के बाद ही उसका सही इफेक्ट मालूम होगा। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, मीडिया के माध्यम से अन्य सारे विभागों में देखा कि जो लोग एनपीएस के तहत रिटायर हुए, क्योंकि जैसा हमने कहा कि 2004 से स्कीम लागू हुई, अब उसके रिटायर होने वाले लोग सामने दिखने लगे, क्योंकि उस समय तो लागू हुई। लागू होने के बाद तुरंत कोई रिटायर होता नहीं। 15 साल 20 साल नौकरी के बाद जो लोग आज रिटायर हुए हैं, तब उनको ये दिख रहा है कि उस स्कीम के तहत पेंशन क्या मिले। और अभी एक लेटेस्ट में हमने एक न्यूज़ देखी जिसमें आया कि 75,000 रुपया वेतन पाने वाले को 15 साल की नौकरी के बाद 700 रुपया पेंशन मिला। तो ये एनपीएस का वो सच्चाई है जो लोगों को धीरे धीरे अब सामने दिख रही है। और जब हम लोग इसका विरोध कर रहे थे एनपीएस का, तो तमाम सारे लोग इसकी अच्छाइयां बता करके हम लोगों को कहते थे कि आप लोगों का विरोध गलत है, आप लोग गलत विरोध कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इस स्कीम को लोगों ने समझा और 2004 के बाद 5-6 में जो रिक्रूटमेंट हुए तमाम सारे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के, उन लोगों को ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि ये एनपीएस कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और तब उन्होंने संघर्ष शुरू किया और आज 2004 से लेकर के जब हम लोग 17-18 तकरीबन 19 साल बाद जब हम पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि उस पेंशन स्कीम को लेकर के पूरे भारतवर्ष में एक माहौल है। और तमाम सारे कर्मचारी, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, आज वो पूरे जोर शोर से इस बात को आगे कर रहे हैं कि हमें वो नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, हमारी पुरानी पेंशन स्कीम ही ठीक थी, अतः हमको एनपीएस की जगह ओपीएस ही दिया जाए। इस संदर्भ में पिछले कई दिनों में हम लोगों ने ये भी देखा कि कर्मचारियों के संघर्ष का नतीजा रहा, अध्यापकों के, कर्मचारियों का, तमाम सारे विभागों के संघर्ष का नतीजा ये रहा कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट ने एनपीएस को खत्म करके ओपीएस को लागू किया। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिलती